देखिए, चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफ़ा ना दे, अपने काम करे। चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी सहूलतकार बना हुआ है, अफसोस से कहना पड़ता है। ये सबसे बड़ी कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, इनको पावर है, इनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन ले सकते हैं, इनको पावर है, इनके खिलाफ FIR कटा सकते हैं, उन DR को तब्दील कर सकते हैं, उन लोगों को पोस्टिंग तब्दील कर सकते हैं। मेरी जो 3 दिन पहले मुलाकात हुई थी 22 को, मैंने एक बात की थी, आप आज आपके सामने सारी एविडेंस आ चुकी हैं, आप सिर्फ एक काम करें, IG पंजाब को तब्दील कर दें, आप ऑर्डर आज जारी कर दें, आपका 80 से 90% मसाइल हल हो जाएंगे। अच्छा। वो कहते हैं कि अगला आएगा वो भी इसी तरह ही करेगा। अच्छा, फिर चीफ सेक्रेटरी को आप तब्दील करें, वो जो DRO RO जिन्होंने ये हरकतें की हैं उसको मैंने पूरा कानून पर समझाया है कि आप उनके खिलाफ डिसिप्लिनरी एक्शन भी ले सकते हैं, उनके खिलाफ FIR दर्ज करा सकते हैं, उनको जेलों में भेज सकते हैं और उनको फौरी तौर पर तब्दील करें। और उन्होंने मेरे से वादा किया था कि जो लोग मुलव्वस हैं उनको ना सिर्फ DRO और RO से तब्दील करेंगे, जो पुलिस वाले मुलव्वस हैं उनके खिलाफ हम डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, उनके खिलाफ क्रिमिनल FIR भी दर्ज कराएंगे। लेकिन आज तक कुछ भी नहीं हुआ, बल्कि हमारी पटिशन के ऊपर कोई ऑर्डर ही नहीं आया। शाम को उन्होंने हमें जवाब दे दिया कि आपसे बल्ले का निशान वापस ले लेगा। हम गए थे अपना कुछ हासिल करने, हमें नुकसान उठा करके वापस आ गए। अच्छा, शुएब चंद साहब, ये भी कहा जा रहा है चूँकि आप इस वक्त पेशावर हाई कोर्ट में गए हुए हैं, तो बहुत से लोग ये भी कह रहे हैं कि PTI ने सिर्फ पेशावर से तो इलेक्शन लड़ना नहीं है, ना KPK से लड़ना है, पूरे पाकिस्तान से लड़ना है। तो ये पॉइंट भी रेज़ किया जा रहा है कि जो रिस्ट्रिक्शन पेशावर हाई कोर्ट की आती ही नहीं है, तो अगर पेशावर हाई कोर्ट की जो रिस्ट्रिक्शन नहीं आती तो उसके बाद आपके पास क्या ऑप्शन है, कहाँ पर चैलेंज करेंगे? पहली बात तो यह है कि किसी न किसी हाई कोर्ट में हमने जाना था ना, चूँकि हमारा इलेक्शन वहाँ हुआ था, इंट्रा पार्टी इलेक्शन सूबा खैबर पख्तूनख्वा पेशावर के अंदर हुआ था और सिक्योरिटी दी थी बाकायदा इलेक्शन कमीशन ने कि जी आप जाएं वहाँ इलेक्शन कराएं। तो जहाँ काज ऑफ एक्शन पैदा होती है तो वहाँ ही आपकी हाई कोर्ट को इंटरफेरेंस का हक हासिल होता है। तो इसलिए हम वहाँ पेशावर हाई कोर्ट में गए और पहला फैसला भी पेशावर हाई कोर्ट ने किया, जी इनकी बात आप सुन लें। लेकिन पेशावर हाई कोर्ट के पास आज जो हम गए हुए हैं, पेशावर हाई कोर्ट के पास ये पूरा अख्तियार है कि इलेक्शन कमीशन के आर्डर को सेटिसाइड करे। और चूँकि वहाँ इलेक्शन हुआ है और इलेक्शन कमीशन के 4 पूरे पाकिस्तान में ऑफिसेज हैं, और इससे सबसे बढ़कर यह है कि वहाँ हमारा इलेक्शन हुआ है, इंटर पार्टी इलेक्शंस, और मैं होपफुल हूँ कि वो इस आर्डर को सस्पेंड कर देंगे और इंशाल्लाह हमारा बल्ले का निशान बहाल हो जाएगा। रिलीफ तो इंशाल्लाह मिलेगा और हम होपफुल हैं कि अगर वहाँ से पेशावर हाई कोर्ट से हमारे हक में फैसला नहीं आता या हमें डिले होता है तो हम सुप्रीम कोर्ट में इमीडिएटली आएंगे, इंशाल्लाह हमारा हक महफूज है। बल्ले का निशान अगर ना मिला आपको तो कितना नुकसान हो सकता है PTI को? देखिए, बहुत बड़ा लॉस होगा, लेकिन बल्ले का निशान मिलेगा। कोई अदालत, मैं नहीं समझता कि कोई अदालत ये कह सकती है कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी को आप रास्ते से हटा दो। अगर कोई अदालतें कंप्रोमाइज़ हो जाएं तो हमें नहीं पता, लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि ये मार्शल लॉ के ज़माने में भी ऐसा नहीं हुआ। देखें, बिल्कुल हम होपफुल हैं कि बड़ी खबर आएगी उस दिन। देखें, आपने लेवल प्लेइंग फील्ड वाला केस हुआ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने तलबी करके उनको बड़ा सख्त अल्फाज में कहा कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दे रहे, आप डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं, एक पार्टी के साथ बड़ी ज़्यादती कर रहे हैं। ये सब कुछ होने के बाद हम जब मिले उनको 3 बजे से लेकर 5 बजे तक हमारे आर्गूमेंट्स हुए, लेकिन कुछ नहीं किया। शाम को हमें जवाब क्या मिला? जवाब बल्ले का निशान वापस लेके कर लिया गया। इंट्रा पार्टी इलेक्शंस क्या हैं? ये एक ऐसा शख्स जो हमारा मेंबर नहीं है, जिसका PTI से कोई ताल्लुक़ नहीं है, अगर उन लोगों की पटिशन आपने इंटरटेन करनी है तो मुझे बता दें कितनी 150 के करीब पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं। उस दिन जस्टिस अतरमंदल्ला साहब ने भी पूछा, क्या किसी एक पार्टी के मुतालिक भी, इंटर पार्टी के मुतालिक आपने कोई बात की? नहीं की। और बल्कि आप देखें इनकी फैसिलिटेशन, सहूलतकारी, इलेक्शन कमीशन की बदनीयती। एक तहरीक पाकिस्तान, तहरीक इस्लाहात एक पार्टी थी, उसको नाम PTI लगा के PTI पार्लियामेंटेरियंस, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस करके वो परवेज़ खटक के हवाले कर दी गई। बल्कि परवेज़ खटक का कल का जो इंटरव्यू आया है उसने तो उन्होंने दावा क्या किया, उन्होंने कहा जी मुझे कहा गया था आप बल्ले का निशान ले लो, मैंने रिफ्यूज़ कर दिया। ये इलेक्शन कमीशन के ऊपर कितना बड़ा इल्ज़ाम है। इसका मतलब है कि इलेक्शन कमीशन बल्ले का निशान लेके लोगों को ऑफरें करता फिर रहा है। इसके बावजूद कि हमारे खिलाफ फैसला तो परसों आया ना, 3 दिन पहले आया, लेकिन उससे पहले यानी इसका मतलब है कि उनको निशान की ऑफरें हो रही हैं। तो इससे ज़ाहिर होता है कि वो सिर्फ बदनीयती पे मबनी फैसले करना चाहते हैं। वो ऐसे लोगों को फैसिलिटेट कर रहे हैं जो सियासी बोने हैं, सियासी मैदान में मुकाबला नहीं कर सकते। तो उनके पास ये एक ही ऑप्शन है कि बल्ले का निशान न दिया जाए, और दूसरा ऑप्शन ये है कि इसके नतीजे में इनके यहाँ फूट पड़ेगी।
तीसरा नुकसान उनको ये होगा कि जनाब रिज़र्व सीटों में इनका शेयर ख़त्म हो जाएगा, क्योंकि 4 सीटों के ऊपर 1 सीट मिलती है। तो ये सारा फ्रॉड और ड्रामा जो कुछ कर रहे हैं, लेकिन शुक्र अल्लाह का हम ये समझते हैं कि पेशावर हाई कोर्ट में इंशाल्लाह हमारी सुनवाई होगी और बल्ले का निशान हमें मिल जाएगा और इनकी जो साजिशें हैं उसमें पानी फिर जाएगा। शुएब शाहीन साहब, इस वक्त पीटीआई के तमाम तर कारकुनान की नज़रें पेशावर हाई कोर्ट पर लगी हुई हैं। आप तमाम तर वकला पहुंच चुके हैं, क्या इस वक्त बड़ी खबर है, क्या इस वक्त समात के हवाले से आप बताना चाहेंगे? देखिए, मैं समझता हूँ पहली बात तो यह है कि ये इम्तियाजी सलूक है हमारे पार्टी के साथ। दूसरी बात यह है कि ये दूसरी दफ़ा हमें कहा गया, हमने तो ये इंटर पार्टी इलेक्शंस इसलिए कराए कि हमें कहा गया कि आप कराएं। पिछले 2 साल पहले हमारे जो इलेक्शंस हुए हैं उसमें किसी किस्म की कोई कबाहत नहीं थी, उसी तरह के इलेक्शंस हुए हैं तमाम पॉलिटिकल पार्टीज़ के, किसी को कुछ नहीं कहा। बल्कि हमारे यहाँ तो अब इमरान खान साहब के ऊपर किस वोटर का या किस हमारे मेंबर का एतमाद नहीं होगा एज चेयरमैन, तो उन्होंने कहा जी आपकी गलतियां हैं। अच्छा जी, आपके मुताबिक जैसे आपने कहा वैसे हमने दोबारा इलेक्शन करा लिया, अब आप कहते हो इसमें भी गलतियां हैं। अच्छा भाई, अगर आपने दोबारा तीसरी मरतबा भी अगर इलेक्शन कराना है तो उसका एक तरीका है, आप कहते हैं जी 2 महीने बाद दोबारा इलेक्शन करा लो, फिर करा लो। लेकिन आपने बल्ले का निशान वापस लेके ये साबित कर दिया कि आप बायस्ड हैं, आप मुतासिब हैं, आपकी बदनीयती है, आप सहूलतकारी कर रहे हैं। और इंशाअल्लाह हम उम्मीद रखते हैं, देखें कोई भी अदालत इस बात को सर्टिफाई नहीं कर सकती कि सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी जो कि पीटीआई है उसको आप प्रोसेस ऑफ इलेक्शन से ही आउट कर दें। इस तरह का मार्शल्लाह के ज़माने में भी नहीं हुआ। और फिर आपने देखा जिस तरह छीना झपटी हुई, लोगों के हाथों से नॉमिनेशन फॉर्म छीने गए, और जिस तरह पुलिस का रवैया था, जिस तरह रिटर्निंग ऑफिसर्स का रवैया था, वो सारा का सारा ये साबित करता है कि यहाँ हमारे यहाँ ना आइन है, ना कानून है, ना बुनियादी हुकूक है, ना जमहूरियत है। सिर्फ आइन और जमहूरियत का तमाशा है।